रक्षाबंधन के बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले उनको, जिनके रक्षा करने से, जिनके सेवा करने से हम सभी भारतवासी दिन रात नींद की, चैन की नींद सोते हैं, और वो हैं हमारे देश के फौजी भाई। मैं सबसे पहले रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देश के फौजी भाई को देता हूं, जो दिन रात बॉर्डर पे भारत माँ की सुरक्षा करने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। और मैं उन सभी भाइयों को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि वो बहनें जो अपने दिल पे पत्थर रख के अपने भाई को बॉर्डर पे राखी भेजती हैं, अगर वो नहीं भेज पाती हैं तो उनके नाम से राखी बांधती हैं, भगवान के दरबार में चढ़ाती हैं। हमारे यहाँ यूपी बिहार में अगर हम राखी नहीं भेज पाते हैं तो उस राखी को शिव जी के मंदिर में, काली जी के मंदिर में चढ़ा दिया जाता है कि मेरा भाई आबाद रहे। इसके लिए उन सभी बहनों को दिल से धन्यवाद कि आप एक शेर दिल की बहना हो जो भारत माँ की रक्षा के लिए बॉर्डर पे अपना दिन रात कुर्बान करता है। रोहित मिश्रा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा शर्मा जी, एसपी रावत जी, राहुल कुमार, अरविंद कुमार जी, आनंद खटवार, बलिंदर कुमार, रुपेश सोनू चौधरी जी, बहुत सारे भाई आज पूछे हैं कि भैया का दिल के बात करे वाला बड़ा कौन ऐसा बात बा। मैंने सबसे पहले पूरे देशवासी में रक्षाबंधन का त्यौहार का मैंने बधाई दिया अपने फौजी भाइयों के लिए, और एक बधाई आप सबको जो एक मेरे बेतिया के भाई हैं संजीव कुमार यादव जी। संजीव यादव भाई हैं जो कि एक लीवर के परेशानी से ग्रसित हैं, जो कि एम्स में हैं। और मैंने एक दिन पोस्ट किया था, आज मुझे पता चला कि मेरे पोस्ट करने के बाद बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया है, बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला है, और जितना भी भाई लोग पैसा डले बा वो सबके बहुत बहुत धन्यवाद। कि संजीव यादव के बहुत जल्द ही हम लोग स्वस्थ होने का प्रार्थना करते हैं, और बहुत जल्दी भाई स्वस्थ होकर हमनी के बीच में आ जी हैं। संजीव यादव भाई खातिर जौन रुआ सभे सहयोग कैले बनी, जौन प्रयास कैले बनी, ओकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हमके ऐसा लागत था कि आप लोग हमके कलाकार कम और अपना परिवार के सदस्य ज़्यादा मानता नहीं। कहे से कि हम जब कोई भी बात पोस्ट करी ले तो थोड़ा सा निगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट आवे, लेकिन रुआ सभी मानी ले कि भाई अच्छा ही बोला होगा, भाई ने अच्छा ही किया होगा। और आप सबके आशीर्वाद से आज संजीव यादव का जीवन बच सकता है, ये ऐसा कंफर्म लगभग हो रहा है। जिस हिसाब से मेरे पोस्ट करने के बाद आप लोग संजीव यादव को, उनको आप लोगों ने पैसा दिया है या आपने जो भी डोनेट किया है, हम कोई भगवान नहीं हैं। हम एक छोटे से आपके घर के बच्चे हैं, आपके घर के बेटे हैं, आपके घर के भाई हैं, आपके परिवार के भाई हैं, आपके मित्र साथी हो सकते हैं। हो सकता है मेरे से बहुत लोग नाराज होंगे, लेकिन जब जब मैंने किसी के जान बचाने के लिए पोस्ट किया, आप सब लोग आगे होके खड़ा आए हैं। और आपको पता है कि राकेश मिश्रा को जबरदस्ती लोग बदनाम कर सकते हैं, बट दिल से वो आदमी हमेशा भोजपुरी और भोजपुरी भाषा और सभी चाहने वाले मित्रों के लिए। और मैं आपको सच बोल रहा हूं, किसी ने पूछा मुझसे कि भैया आज दिल का क्या बात करेंगे। मेरे दिल का बात आप लोग सुनेंगे नहीं, क्योंकि हर आदमी इंटरटेनमेंट खोजता है, अच्छा बात कहाँ सुन पाता है। अगर मैं दिल का बात करूं तो मेरा दिल का पहला बात यह है कि मैंने संजीव यादव को अपना भाई समझ के सपोर्ट किया।
मैंने आयान सिंह को अपना बेटा समझ के सपोर्ट किया। मुझे नहीं पता था कि अगर एक कलाकार किसी के सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा, एक तो लोग जल्दी होते नहीं हैं, उनकी गलती नहीं है जो नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ सपोर्ट में खड़े होंगे तो लोग हजार तरह से आपको गाली देंगे, बेइज्जत करेंगे, आपको ट्रोल करेंगे, आपको गंदे गंदे मैसेज दिखाएंगे। मुझे नहीं पता था। मैं उन सभी कलाकारों को थैंक यू बोलता हूं जो ये बात को पहले से जानते थे कि हमको नहीं खड़ा होना है, हम खड़े होंगे तो ये लोग उल्टा समझेंगे। मुझे नहीं पता था, फिर भी मैं खड़ा हो गया। मैं आप सबके बल पे खड़ा हुआ। बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ा आरोप लगाया, बहुत सारी बातें कही, लेकिन मेरे भोजपुरी में एक भी व्यक्ति ऐसा बता दे कि राकेश मिश्रा ने गलत लहजे का इस्तेमाल किया, गलत तरह से सपोर्ट किया। मैंने हमेशा हर व्यक्ति से ना सपोर्ट ही मांगा। संजीव यादव, सबने बोला आपके कौन लगते हैं? भाई संजीव यादव मेरे गोतिया नहीं हैं, मेरे रिश्तेदार भी नहीं हैं, लेकिन मानवता के इंसान पे मेरा भाई है। और मैं अपने भाई को बचाने के लिए अगर दो शब्द बोल सकता हूं, अगर उसके लिए पोस्ट कर सकता हूं, मेरे पोस्ट करने से मेरा भाई बच सकता है, तो मैं जरूर करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कितना भी गाली दीजिए, कितना भी गंदा बोलिए। मैंने कभी भी, और मैं आगे भी बोलता हूं, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, जितने भी भाई मेरा लाइव सुन रहे हैं, हर लोग बोलते हैं ना कि सुपरस्टार का लाइव है, उनका लाइव है, उनका लाइव है, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ। मैंने ये नहीं बोला। मैंने हमेशा यही बोला, अगर मैं आयांश के लिए खड़ा हो सकता हूं, आपको पता है आयांश के लिए पिछले 1 महीने से अगर मेहनत किया हूं, तो किसी भी भोजपुरी समाज का 40 करोड़ व्यक्ति अगर मुझे सुनते हैं, वो एक बार बोल दें कि हाँ राकेश भैया, मैं आपको जांच करना चाहता हूं, आप पॉपुलरिटी के लिए काम करते हैं, आप अपने फायदे के लिए काम करते हैं। इस दुनिया में कौन आदमी है जो अपना पैसा अकाउंट में डाल के, किसी बच्चे या किसी भाई का मदद करके, खुद का 10 बार लाइव आके, खुद का गाना पोस्ट नहीं करके, आईडी पे सिर्फ और सिर्फ उसका पोस्ट करके कि ये संजीव यादव हैं, इनको पैसा डालिए, ये आयान सिंह हैं, इनको पैसा डालिए। दुनिया में कौन कलाकार है जो अपना सारा काम धाम छोड़ के और सिर्फ अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए आवाज उठाएगा? उसके बाद भी मैं गलत हूं आप लोग के नजर में। आज बहुत सारे भाई बोले भैया दिल का बात क्या होगा। यही मेरे दिल का बात है भाई, यही मेरे दिल का बात है। अगर मैं सबके लिए आवाज उठा रहा हूं, तो भी लोग मेरे पे बहुत सारे उछाल कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, आज भी नहीं दिया हूं और कल भी नहीं दूंगा। और सुन लीजिए, ठीक है मैं करोड़पति पता नहीं हूं नहीं हूं, मुझे नहीं पता है। आप बोलते हैं ना कि अरे कुछ भी कर लो राकेश मिश्रा, तुम कितना भी मदद कर लो, लोग उनको सुनेंगे, तुमको कोई नहीं रिस्पांस देगा। मुझे नहीं चाहिए। मैं अगर 5 रुपए में हूं, 2.5 रुपये अपने भोजपुरी के 40 करोड़ सुनने वाले दर्शक के लिए लगा दूंगा और लगा दूंगा। ये सच बोल रहा हूं, मेरे में फ्रॉडगिरी नहीं है, चापलूसी नहीं है। हर व्यक्ति बोला है ना कि भैया लोग आपको क्यों टारगेट करते हैं। मैं बताता हूं मेरे भाई, दिल की बात सुन तो लीजिए मेरी, क्योंकि मैं कभी भी किसी के व्यक्ति के सामने झुका नहीं हूं, किसी की चापलूसी नहीं किया हूं, किसी के लिए मैंने ये नहीं बोला है कि आप मुझे खराब करिए चाहे अच्छा करिए, मुझे बर्बाद करिए, मैं झुकूंगा नहीं। कारण क्या है, मैं हर उस गरीब का, देखिए इस दुनिया में भगवान भी हर आदमी का जान नहीं बचा सकता है, मैं तो इंसान हूं। आप लोग जो एक ड्रामा सेट किए हैं कि हर घर में, हर वर्ग में 5000 के लिए लोग मर रहे हैं। भाई साहब, इस दुनिया में कमाने के लिए सबको ड्यूटी दिया गया है, हम उसी का मदद कर सकते हैं।
जो वो चीज उपलब्ध नहीं करेगा हम उसी का मदद करेंगे। जिस व्यक्ति को सच में लगेगा कि नहीं इनका बच्चा 20 लाख के लिए मर रहा है, इनको नहीं हो पा रहा है, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ना, हर व्यक्ति मेहनत करता है, अपने जीवन में रखता है। आप लोग पता है ये क्यों मैसेज करते हैं? क्योंकि आप लोग को मजा आता है सोशल मीडिया पर राजनीति करने में। हम कलाकार हैं, हमको कुछ मजा नहीं आता है। मुझे 1,000 लोगों ने मैसेज किया, आप क्यों संजीव यादव के लिए पोस्ट किए, आप क्यों आयांशी के लिए पोस्ट किए, आप क्यों पोस्ट किए? मैंने एक ही बात कहा, मेरे अंतरात्मा, मेरे दिल ने आवाज दिया, मुझे इंसानियत समझ में आती है। मैं राजनीति का रोटी नहीं सेक पाता हूं, मैं कलाकारी में भी राजनीति का रोटी नहीं सेक पाता हूं। मुझे नहीं पता है कल कौन मुझे बर्बाद करेगा, कौन मुझे मारेगा, कौन मुझे जिलाएगा, कौन मुझे खराब करेगा। मुझे इतना पता है कि 40 करोड़ भोजपुरी की जनता जो सुनती है, वो अगर राकेश मिश्रा को सच में सुनेगी, उसको अपना बेटा, अपना नाती, अपना पोता, अपना भाई, अपना भतीजा समझ के आशीर्वाद देगी। लेकिन आप सबने हमेशा मेरे सपोर्ट को भी गलत कर दिया, कोशिश कर दिया। ये सपोर्ट क्यों कर रहे हैं उसमें भी राजनीतिक डाल दिया। मैं अगर संजीव यादव को सपोर्ट कर दिया तो यादव का लड़का है उसको क्यों सपोर्ट किए। मैं अगर आयांशी को सपोर्ट कर दिया तो राजपूत का लड़का है क्यों सपोर्ट कर दिए। भाई मेरे को ना आप लोग जीने देते हो ना मरने देते हो। कभी भी उन सारे कलाकार से आपने सवाल नहीं किया कि भैया ये भाई तो खड़ा भी हो जाता है, आप लोग खड़े क्यों नहीं होते हो। आप लोग अपने अपने गाने का प्रमोशन करने आते हो, बिहार यूपी के गरीब कलाकार, गरीब जनता के काहे लिए नहीं पोस्ट करते हो। आप लोगों ने कभी नहीं पूछा। आप लोग अपने चापलूसी पे ध्यान देते हो कि भैया हमसे कैसे खुश रहेंगे, उनको हम कैसे चापलूसीगिरी करें, कैसे उनको मनाएं, कैसे उनका वाह वाह करें। सारे न्यूज वाले एक ही बात बोलते हैं, भोजपुरी में जिस दिन जनता ये जान ले कि अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसको रिस्पेक्ट और प्यार दीजिए, तो कभी दुख नहीं होगा। आप लोग अगर राकेश मिश्रा ने अपना सब कुछ लगा दिया आयांश के पीछे मेहनत करके, अगर संजीव यादव का पोस्ट कर दिया, उसको सवाल करेंगे। उस भोजपुरी के एक कलाकार 1,000 कलाकार को सवाल काहे नहीं करते हैं। आप ही ना गाना सुनते हैं, आप ही ना उनको पैसा कमाते हैं, आप ही ना उनको सुपरस्टार बने हैं, काहे नहीं सवाल करते हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ बहुत कष्ट हुआ है, आप काहे नहीं पैसा देते हैं। ये नहीं करेंगे आप लोग। आप लोग जो इंसान मेहनत करेगा उसको टारगेट करेंगे। मेरी बात अभी बुरी लग रही है, 5 साल बाद बुरी नहीं लगेगी, यही बात आने वाला है। काहे नहीं करते हैं। साउथ में सारे हीरो मिलके अपने क्षेत्र को बचा लेते हैं, आप काहे नहीं बचाते हैं। आप बोलते हैं राकेश मिश्रा गलत है, आप बोलते हैं राकेश मिश्रा बोलते कड़ा हैं। सर मुझे चापलूसी आती ना, मुझे मीठा बोलने आता ना, तो मैं भी बोलता भाई मेरे। आप सबने बोला है। आपको पता है जितने भी लोग मेरा लाइव देख रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूं, मैं आयांश के लिए खड़ा हुआ, मुझे लोगों ने बहुत गंदा गंदा मैसेज किया। मैं संजीव यादव के लिए मैसेज किया, लोगों ने बहुत गंदा गंदा मैसेज किया कि संजीव यादव को बचाने चले हो, हम बचने नहीं देंगे, आयांश को बचने नहीं देंगे। भाई साहब मेरे ऊपर आप सीबीआई बैठा लीजिएगा, मुख्यमंत्री माननीय हैं उनको बैठा लीजिएगा, कल अकाउंट चेक कर लीजिएगा। हम आज भी झाल और ढोलक बजा के, बैंजू बजा के, गाना गा के 1-1 रुपया कमाए हैं। हम गलत नहीं हो सकते हैं। हमने अपना पैसा सपोर्ट किया है, लिया नहीं है। जिसको जो मैसेज करना है करते रहिए, क्योंकि
रूम में बैठ के गंदा गाली देना, गंदा मैसेज करना आसान है। रोड पे उतर के मेहनत करके करियर बनाना, धूप में जलना, मेहनत करना, ये सबकी बस की बात नहीं है। सब मजे ले सकते हैं। आज मेरी बात याद रखिएगा, आज जो बात बोल रहा हूं ना लाइव में, कभी नहीं राकेश मिश्रा ये बोलेगा आज दिल की बात करने आया था, दिल की ही बात करूंगा। हर व्यक्ति को गलत साबित कर देना यह आसान है, अच्छे आदमी को नहीं आगे बढ़ने देना आसान है, लेकिन अपना जीवन बर्बाद करना यह आसान नहीं। आप लोग अपना जीवन बर्बाद करोगे। क्यों? क्योंकि यहां पे चापलूसी का भंडार लगा हुआ है। जो अच्छा गाएगा, अच्छा बोलेगा, समाज के लिए खड़ा होगा, उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जनता है। जनता भगवान होती है, और भगवान को ही नहीं पता है कि मेरे लिए कौन सोच रहा है। भगवान को ही गुमराह करके रखा गया है कि भाई राकेश मिश्रा गाना मत सुनो, उनका ही गाना सुनो, उनका ही गाना सुनो। और सुनिए, आप जितना कमेंट किए हैं 2 दिन में हमको पता है। मेरा शुभ लाभ फिल्म से कल सुबह एक गाना रिलीज हो रहा है, रतिया सवतिया संग है। और जितने लोग मुझे मैसेज करते हैं ना कि राकेश मिश्रा गंदा गाते हो, तो जरा मुझे एक आदमी प्रूफ में बता दे कि भोजपुरी के 5000 गायक अच्छा गाते हैं, उसी दिन गाना छोड़ दूंगा। अगर औकात है, माँ का दूध पिए हो और सच में तुम अगर सच में बात करते हो तो ये कंफर्म कर दो कि मैं गलत गाता हूं। मैं तो फिर भी अपने लिमिट में गाता हूं। लोगों ने कितना गलत गाया है इसका अंदाजा भी नहीं है, फिर भी तुम भक्ति करते हो, क्योंकि चापलूसी सबसे आगे है बिहार यूपी में। जिस दिन मर्दानगी पे आ जाओगे ना, अच्छाई पे आ जाओगे ना, कभी भी राकेश मिश्रा को टारगेट नहीं करोगे।